पहली बात मैं पूछना चाहता हूँ, उसकी माँ ने कितने के साथ करा? ये श्री कृष्ण पे सवाल उठा रही है। वो त्रिलोकीनाथ जो पूरी पृथ्वी को, पूरे संसार को अब खिलौने की तरह चला रहा है। नहीं सुधर सकते भैया, ये नहीं सुधर सकते। ये इसलिए नहीं सुधर सकते क्योंकि ये मिक्सअप है। इनकी माँ भी लिविंग में रही होगी, तो किसी अब्दुल के साथ लिविंग में रह ले, तुझे भी लिविंग का मतलब पता चल जाएगा। तो इन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो रह लेंगे। अरे कट जाएगी। अगर यही सनातन के लिए बोल रही, किसी और धर्म के लिए बोलती, किसी और मजहब के लिए बोलती, अभी तक कट जाती। भगा के लेके आ गए थे वो गौरिका रुक्मिणी को, कृष्ण जी। तो आप तो हट जाओगे ना सोच के कि नहीं ये सोसाइटी के हिसाब से नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। एवरी टाइम कृष्ण ने सोसाइटी के नॉर्म्स को तोड़ा है, एवरी डैम टाइम। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों पठानी की जो दूसरा बयान जो आया था श्री कृष्ण के ऊपर, उसके ऊपर तरुण भाई से हमने बात करनी रह गई थी, क्योंकि जिस तरह से उसने श्री कृष्ण जी के ऊपर ज्ञान देने की कोशिश की, लोगों ने काफ़ी प्रतिक्रिया दी, उल्टा से समझाया कि अपने आप को दूर रखो, ज्ञान मत दो, क्योंकि श्री कृष्ण को बताना कि समाज के नियमों को तोड़ा है और मतलब रास रचाना और ये सब गोपियों वाला जो भी इवेंट, वो अपने आप को कहीं ना कहीं अब जो उसने बकवास की थी उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। तरुण भाई कैसे देख रहे हो उसने इस तरीके से? पहली बात मैं पूछना चाहता हूँ, उसकी माँ ने कितने के साथ करा? इसकी माँ ने कितनों के साथ करा? ये श्री कृष्ण पे सवाल उठा रही है। वो त्रिलोकीनाथ जो पूरी पृथ्वी को, पूरे संसार को अब खिलौने की तरह चला रहा है। ये राम की बच्ची। एक आप बात बताइए, इसको बोलूंगा, आपको काटना हो आप तो काटना, बीप लगाना। ये की बच्ची ये कह रही है श्री कृष्ण पे, इनने प्रेमानंद बाबा से हटके श्री कृष्ण पे। एक बार इसे सामने लाओ, एक बार इसे सामने लाओ। तेरे पता नहीं कितने MMS होंगे, तू पता नहीं कितनों के साथ रास रचा दिया होगा तूने। सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली, सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली। 100 खाए होंगे भाई इसने कम से कम। इन कुत्तियों को ये नहीं पता, ये भैया सिर्फ सनातन पे सवाल उठाते हैं और किसी पे क्यों नहीं उठाते। और छिंगूर ने 4000 लड़कियों को कन्वर्ट कर दिया, क्यों नहीं बोली ये की बच्ची? और भी आया कोई नया निकल के, क्यों नहीं बोली ये रंडी? ये की बच्चियां हैं भाई साहब, ये कुत्ते की बच्चियां, इनका कोई दीन ईमान नहीं है। साफ बोल रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे भगवान पे टिप्पणी करेगी वैसे ही नरकों के द्वारा इसकी माँ ने 10 आए होंगे जब जाके पैदा होती हैं, तनों के साथ कर जाके ये पैदा होती है, तब ये मिक्सअप निकलता है भाई। तो इसलिए इनका कोई दीन, इसलिए गाली बकरो भैया हमसे सहन नहीं हो पाएगा धर्म के लिए। कहते हैं बार बार कि भैया आज इतना एडवांस हो गया, देश कहाँ पहुंच गया, तुम कैसी बात करते हो? आज सरोगेट मदर बनती है तो क्या बेबी ट्यूब, तो पता नहीं क्या क्या चीज़ हो जाती, सारे इलाज हो जाते हैं, और देश कहाँ जा रहा है? फॉलो करते हो उनको और बात करते हो तुम संस्कार की और गोकुल की, गुरुकुल की। और ये बताओ, मैं आपको एक बात बताता हूँ ना, गुरुकुल के एक मदरसे में बोल के दिखाइए एक बार। इसका अगर सर तन से जुदा ना हो जाए, इसकी अम्मी जानना सर तन से दूजा हो जाए, कैसी बातें कर रहे हो भाई? अरे कानून बन गया है ना, क्या दिक्कत क्या है लिविंग में रहने में? टेस्ट ड्राइव में दिक्कत क्या है? तो टेस्ट ड्राइव एक बार हमसे भी करा के देख। क्या कह रहा है, जहाँ मेरा मन करेगा वहाँ। हाँ तो हमारा भी मन है, एक बार हमसे टेस्ट ड्राइव करवा के देख, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो इनको क्या मतलब, ये इनका अब बौखलाहट इनकी लोगों ने बहुत जवाब दिया है, लेकिन क्या लग रहा है इनमें सुधार होगा? क्योंकि ये माहौल बिगाड़, ये नहीं सुधर सकते, नहीं सुधर सकते भैया, ये नहीं सुधर सकते। ये इसलिए नहीं सुधर सकते क्योंकि ये मिक्सअप है। इनकी माँ भी लिविंग में रही होगी, इनकी माँ ने भी 6-7 चेंज करे होंगे, तभी तो भैया टेस्ट ड्राइव इनकी माँ ने ली होगी 3-4 की, तभी तो एक को पसंद करा होगा, तभी तो उसके साथ जिंदगी बिता रही है। तो इसकी माँ ने भी 6-7 की टेस्ट ड्राइव ली होगी जब जाके ये पैदा हुई है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ भाई, देखो मैं तो कहता हूँ भाई, किसी अब्दुल से तू लिविंग में रह ले। मैं तो आशा करता हूँ भगवान से किसी अब्दुल के साथ लिविंग में रह ले, तुझे भी लिविंग का मतलब पता चल जाएगा। इन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो रह लेंगे। अरे कट जाएगी। अगर यही सनातन के लिए बोल रही, किसी और धर्म के लिए बोलती, किसी और मजहब के लिए बोलती, अभी तक कट जाती इंडी। समझ रहे हो भाई साहब? अभी तक ये कट जाती। अब हम पागल नहीं रहे, अब तू आगे बोल के देख। तुझे ना जवाब दिया तो हम भी भैया अपने बाप से पैदा नहीं। और बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जो है गोस्वामी तुलसीदास जी एक और बात बोले हैं कि ढोल पशु शूद्र और नारी सकल तारण के हैं अधिकारी। इनको जो है ना बचपन से जब लड़की जब पैदा लेती है ना, तब इसका जो है ना पिता इसको अपना निगरानी में रखता है। निगरानी में रखने के लिए बोले, ताड़ना मतलब मारने नहीं बोले, निगरानी में रखने। इनको निगरानी में देखते रहिए, उनको फॉलो करिए, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, हर चीज उसको टोकिए, उसको डांटिए, उसको फटकारिए कि गलत काम है, ये वाला काम मत करो। तो वही बात बोले हैं। तो निगरानी में रखने के लिए जब लड़की जब पैदा लेती है, उसका पिता उसको निगरानी में गाइडिंग करता है। थोड़ा और बड़ा होने के बाद भाई गाइडिंग करता है, थोड़ा और बड़ा होने के बाद शादी हो जाता है तो उसको पति उसको गाइडिंग करता है आजीवन।
तो इसलिए नारी को तो कभी कह रहे भी हैं कि तुम हमेशा मतलब नारी को दबा के रखोगे, यही दबा के नहीं, ये शुरू से चला परंपरा है हमारा भाई कि हम आपको निगरानी में रखेंगे। आपको निगरानी में नहीं रखेंगे तो आप जो है ना, सोना हो, सोना को तिजोरी में बंद करके रखा जाता है, लोहा नहीं हो। लड़का लोग क्या लोहा है, कहीं भी फेंक दो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नारी जो होती है ना, घर का इज्जत होती है, घर की लक्ष्मी होती है, वो 24 कैरेट खारा सोना है, और वो जो है ना हीरा है, हीरा। उसको तिजोरी में बंद करके, वो हमारा इज्जत है घर का भाई, हम उसको तिजोरी में बंद करके और महफूज रखेंगे, उसको हर तरह से जो है ना सिक्योर रखेंगे, तब तो सुरक्षित रहेगा ना। तो सुना आपने पठानी को जिस तरीके से उसने कृष्ण जी के आड़ में अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश की है। लगातार मैं बातें रख चुका हूँ, आप कहाँ तक सहमत हैं और क्या राय रखते हैं, जो कमेंट को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।